سرکار غوث آدم کی تقریر ہوا کرتی تھی تو دور و دراز سے لوگ چل چل کر کے سرکار غوث آدم کی تقریر سننے کے لیے آیا کرتے تھے. سرکار غوث آدم ارشاد فرماتے ہیں میں نے پہلے مسجد میں تقریر کرنا شروع کی, جب مسجد چھوٹی پڑ گئی سرکار غوث آدم ارشاد فرماتے ہیں میں نے مدرسے میں تقریر کرنا شروع کی. سرکار غوث آدم ارشاد فرماتے ہیں پھر مدرسہ چھوٹا پڑ گیا. سرکار غوث آدم ارشاد فرماتے ہیں پھر مدرسے کو وسیع کیا گیا, مدرسے کو چوڑا کیا گیا, مدرسے کی نئی تعمیر ہوئی. سرکار غوث آدم فرماتے ہیں پھر مدرسہ بھی چھوٹا پڑ گیا. سرکار غوث آدم ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد میری تقریر عیدگاہ میں ہونے لگی اور وہاں بھی ایسا عالم تھا کہ دور و دراز سے لوگ چل کر کے اونٹوں پہ سوار ہو کر, جانوروں پہ سوار ہو کر, گھوڑوں پہ سوار ہو کر میری تقریر سننے کے لیے آیا کرتے تھے. سرکار غوث آدم کی تقریر سننے کے لیے آیا کرتے تھے اور سرکار غوث آدم ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد پھر وہ جگہ بھی تنگ ہوئی. پھر میری تقریر میرے منبر کو جنگل میں بچھایا گیا اور وہاں میری تقریر ہونے لگی. اب سرکار غوث آدم کی تقریر ہوتی تھی, لوگ دور و دراز سے چل کر سرکار غوث آدم کی تقریر سننے کے لیے آتے تھے. لوگ اپنی قندیلیں لے کر رات کے وقت آتے تھے سرکار غوث آدم کی مجلس میں اپنی سرکار غوث آدم کی تقریر سننے کے لیے اپنی جگہ گھیر کر کے چلے جاتے تھے. ایک دن سرکار غوث آدم تقریر فرما رہے ہیں کہ اچانک لوگوں کی توجہ سرکار غوث آدم کی تقریر سے ہٹی گئے کہ سرکار غوث آدم نے ارشاد فرمایا گئے اے لوگو تم میری بات کی طرف توجہ نہیں کرتے, تم میری بات کو سنتے نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ ابھی میری تقریر کو سننے کے لیے سبز پرندوں کو بھیج دے. ادھر غوث آدم کی زبان سے یہ نکلے ہوئے جملے پورے نہیں ہوئے تھے کہ پوری محفل پہ سبز پرندے چھا گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت عظمت غوث آدم, شان غوث آدم, حضرت علامہ مفتی شاہد رضا شاہی قبلہ زندہ باد, زندہ باد. بہت اچھا ماشاءاللہ. کہ پورے مجلس پہ سرکار غوث آدم کے ابھی جملے بھی نہیں پورے ہوئے تھے کہ پوری مجلس پہ پرندے چھا گئے گے اور لوگ دیکھتے رہ گئے تو ہم کیوں نہ کہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرے کعبہ حفاظت میں ہمیشہ رہے پردہ تیرا، جب حفاظت میں ہمیشہ
यहाँ पर थोड़े से लोग हैं, आप भी नहीं सुनेंगे तो फिर मैं कैसे सुनाऊंगा। बिल्कुल सही बात है। सरकार गौसे आदम का मामला ये है, सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं, अगर मैं मशरिक में मौजूद हूँ, सरकार गौसे आदम फरमाते हैं, अगर मैं मगरिब में मौजूद हूँ और कोई मेरा मुरीद मुझे मशरिक से पुकारता है तो मैं मगरिब से हाथ बढ़ा के अपने मुरीद की मदद फरमा दिया करता। और सरकार गौसे आदम तो पैदाइशी वली है, सरकार गौसे आदम पैदाइशी वली है, पैदाइशी वली है। अरे बीच वालों तुम्हारी आवाज आ रही है। हाँ तो सही है। सरकार गौसे आदम से किसी ने पूछा, हुजूर आपको कब इल्म हुआ कि आप अल्लाह के वली हैं? सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं, जब मैं अपने घर से चलता था मदरसे के लिए तो मैं देखता था मेरे साथ फरिश्तों की जमात चल रही है, और जब मैं मदरसे पहुंचता था तो कोई पुकारने वाला पुकार के कहता था, ऐ लोगों, ऐ बच्चों, अब्दुल कादिर अल्लाह के वली के लिए जगह कुशादा कर दी जाए, अल्लाह के वली के लिए जगह कुशादा कर दी जाए। तो सरकार गौसे आदम बचपन के जमाने में मदरसे जाया करते थे तालीम हासिल करने के लिए। आज हमारे दौर का हाल ये है कि एक तो मदरसों का हाल बहुत खराब है, मदरसों में लोग अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते, और अगर पहुंचते भी हैं मदरसे तो अगर स्कूल जाने की बारी आती है तो माँ सुबह 6 बजे टाइम से उठ जाती है कि नहीं? बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, अच्छे कपड़े पहनाती है, खुशबू लगाती है, तैयार करती है, नाश्ता कराती है, खुद हाथ पकड़ करके स्कूल छोड़ने जाती है। और लेकिन जब वही बच्चा पढ़ने के लिए निकलता है मस्जिद की तरफ, मदरसे की तरफ, तो उसका हाल देखने वाला होता है। अब इस माँ को ना तो उस बच्चे के लिबास का ख्याल है, ना उसके चेहरे का ख्याल है, ना उसके बालों का ख्याल है, ना उसके जिस्म के किसी हिस्से का ख्याल है कि वो पाक व साफ है, उसके कपड़े साफ हैं कि नहीं है, समझ रहे? जब यही बच्चा स्कूल की तरफ चलता है तो माएँ और बाप जो है वो खूब उसे सजा रचा करके भेजते हैं, लेकिन जब मदरसे पहुंचने की बारी आती है तो कभी कपड़े गंदे हैं, कभी पैजामा घुटनों से फटा हुआ है, तो कभी कुर्ते के जो है कॉलर में कोई बटन नहीं है, कभी टोपी गंदी है, कभी चेहरे का बच्चा, कभी बच्चे का चेहरा जो है वो सना हुआ है, गर्द आलूद है, ऐसे ही आलम में मदरसे भेज दिए जाए, समझ रहे? लेकिन बात हकीकत ये है कि वो दुनियावी तालीम है, उससे दुनिया हासिल हो रही है, उससे पैसा हासिल हो रहा है, तो उसके लिए माँ भी सुबह उठ जा रही है, बाप भी सुबह उठ जा रही है, और जहाँ मदरसे भेजने की बात आ रही है तो उन्हें मालूम है कि ये इमाम बन जाएगा तो तनख्वाह मिलेगी कितनी, सिर्फ 5,000। उसे मालूम है कि ये किसी मदरसे में पढ़ाएगा तो तनख्वाह मिलेगी कितनी, 5,000, तनख्वाह मिलेगी कितनी, 7,000। इसलिए आज दीनी तालीम पर लोगों ने तवज्जो देना छोड़ दी है, आज मदरसों की तरफ बच्चों को भेजना छोड़ दिया है। ऐ लोगों, मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ, तवज्जो से सुनो। ऐ लोगों, अपने बच्चों को दीनी तालीम दो और दीन से आरास्ता और पैरास्ता करो। और आज जो तुम अपने इमामों पर, अपने मुदर्रिसों पे जुल्म कर रहे हो और उनकी 5-5 हजार रुपए उन्हें तनख्वाह दे रहे हो, जरा अपने सीने पे हाथ रख करके सोचो, बताओ तो सही, क्या 5,000 रुपए में तुम्हारा गुजारा हो जाएगा? क्या 7,000 रुपए में तुम्हारा घर चल जाएगा? क्या 10,000 रुपए में तुम्हारे बच्चे पल जाएंगे? जब तुम्हारे बच्चे 5,000 में नहीं पल सकते, तुम्हारे बच्चे 10,000 में नहीं पल सकते, तुम्हारे बच्चे 12,000 में नहीं पल सकते, तो जरा सोचो तो सही, तुम्हारे मस्जिद का जो इमाम गरीब है उसके बच्चे कहां से पलते होंगे, उसका कुआं कहां से जलता होगा, उसके बच्चों की तालीम कहां से दी जाती होगी? ऐ कौमे मुस्लिम, आप आज अपने उलमा की तरफ तवज्जो दो और उनकी तनख्वाह 10 से बढ़ा करके 15-15 हजार करो, 20-20 हजार करो, 25-25 हजार करो। आज तुम अपने उलमा की तनख्वाहें बढ़ाओगे तो ये जितने स्कूलों की तरफ दुनियादार जाते हुए नजर आ रहे हैं, ये सब अपने बच्चों
जब तनख्वाह 5,000 होती है तो 5,000 वाले मिलते हैं, तुम्हारे साथ में दिया है क्या नहीं है? फिर इमाम भी वैसा ही होता, सोच रहा है गुजारा चल रहा है तो चलने दे। बस्ती में क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। कहाँ डीजे बज रहे हैं, कहाँ गाने बज रहे हैं, किसके यहाँ क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। ऐ लोगों, अच्छी तनख्वाह दे करके अच्छे उलमा के दरमियान रखो, क्योंकि आज कौम पे वो वक्त आ गया है, आज कौम पे वो वक्त आ गया है कि चारों तरफ से